गम गौम गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा। सभी को राधे राधे, जय श्री गणेश। छोटी सी कथा श्री गणेश जी की सुनाता। एक बार मैया यशोदा अपने लाल कन्हैया को लेकर के और गणेश चतुर्थी की पूजा करने के लिए गणेश मंदिर में गई। महाराज खूब थाल भर करके भगवान गणेश जी का भोग लगाने को सामग्री थी, पूजन का थाल था, लेकर के पहुंची। जैसे ही थाल से कपड़ा हटाया पूजन के से, तो देखा क्या कि एक चंदन की कटोरी लाना मैया भूल गई। बोले अरे लाला कन्हैया, एक काम कर, जल्दी जाए करके अपने घर के मंदिर ते चंदन की कटोरी ले आए, मैंने घिस करके केसर मिलाए करके चंदन रखो भयो। भगवान बोले मैया मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों ना जाएगा? बोले मैया हवा खा जाएगा, हवा पकड़ लेगा। मैया यशोदा बोली लाला हवा कहाँ से आ जाएगा? बोले तू नहीं कहे, सो जा नहीं हवा आ जाएगा, मैं अकेले ऐसे मंदिर में घर में ना जाऊंगा। मैया बोली लाला हवा रात को आया कर, दिन में नहीं। बोले मैया मैं ना जाऊंगा। तो ठीक है कोई बात ना लाला, मैं लेकर के आऊँ, तू एक काम कर बैठ। अब मैया सोचे मैं कन्हैया को छोड़ करके जाऊं तो कछु न कछु बोल करके जाऊं। मैया बोल के गई कि गणेश जी बैठे हुए, इनसे कहो बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के बैठ गए, बुद्धि दो विद्या दो का जाप करने लग गए। मैया गई चंदन की कटोरी लावे के लिए। भगवान जब नाम जप रहे थे, बुद्धि दो विद्या दो कहकर प्रार्थना कर रहे थे, उतनी देर में भगवान के सखा आ गए। अब जैसे ही सखा आए तो बोले कन्हैया दुनिया तुम्हारा भजन करे, लाला तुम कौन को कर रहे हो? बोले हमें कहा पता, मैया कह गई ऐसे कर में तो हम कर रहे हैं। बोले हम आ जाएं? बोले आ जाओ। सबके सब सखाए गए। बोले कन्हैया ये थाल पर कपड़ा कैसे रखो भयो? बोले मैया कछु लेकर के आइए भोग भोग के लिए। बोले एक बार कपड़ा हटाए के दिखा तो सही। जैसे ही कपड़ा हटायो, कहा देखो मोती चूर मगध के लड्डू देसी घी में बने भाई महाराज। कन्हैया के जितने सखा थे सबन के पेट में चूहा कूदने लग गए। सबसे पहले तो मधुमंगल ही बोले कन्हैया एक लड्डू हमें भी दे दे। बोले अरे बाबरे, वो गणेश के भोग लगने के लिए लड्डू आए हैं कि तुम्हें खिलाए दूं? बोले कन्हैया वो गणेश बाद में खाएगा, पेट में बैठो भाई, गणेश पहले भूखो बैठो भाई महाराज, भाई खवा दे। महाराज सब सखा हाथ पसार करके कृष्ण के आगे, कौन ऐसा है जिसको कृष्ण कुछ ना दे दें? एक एक मोदक उठाए करके महाराज सबन के हाथ में दे दियो। एक लड्डू बच गयो। भगवान ने सोची जब एक ही बचो, सबके सब चले गए तो एक लड्डू मैं काहे को छोड़ू। एक लड्डू भगवान ने खा लिया। उतनी देर में मैया की आवाज आई पायलन की। अब जैसे ही आई बोले सखानते गई तो भागो यहाँ से। सबके सब सखा भागे। भगवान बोले 2.5 किलो का पत्थर लेकर के आओ जल्दी से। 2.5 किलो को पत्थर लाए, थाल के ऊपर रख दियो, कपड़ा रख दियो, फिर हाथ जोड़कर बुद्धि दो विद्या दो, बुद्धि दो विद्या दो। मैया बोली कितना सीधो छोरा है मेरो। जैसी कह करके गई बिल्कुल वैसो ही कर रहे हो महाराज। अब तो मैया बोली लाला मुंह में छाले पड़ जाएंगे, मुंह बंद कर। जैसी मुंह बंद कियो, महाराज चंदन की कटोरी रखी भोग लगावे के लिए। महाराज जैसी कपड़ा हटायो, कहा देखें मोती चूर मगध के लड्डू गोविंदाय नमो नमः। बोले मैया सोच में पड़ गई, ये लड्डू गए कहाँ? इतने लड्डू ये अकेलो खा ना सके। बोले कन्हैया लड्डू कहाँ गए? बोले मैया मुझे कहा पता, मैं तो आंख बंद करके बुद्धि दो विद्या दो कह रहे हो, तेने जैसे कही लगे गणेश लड्डू खाएंगे। बोले रे मूर्ति कहीं लड्डू खायो करे। कान पकड़ लियो कन्हैया को, हाथ लेकर के उठायो थप्पड़ मारने के लिए। बोले कन्हैया सत्य बोल। जैसी मैया ने थप्पड़ मारने की, मैया को ऐसे ही होवे, जब क्रोध आवे तो हाथ तो इतना ऊंचा उठावे और मारवे के लिए कि दीवार में चिपकाए देंगी, लेकिन ऊपर से नीचे तक हाथ आवे तो थोड़ा कमजोर पड़ जावे। एक गाल पर महाराज 2 उंगली लगाए दी। जैसी लगाई भगवान के आंखें से झरझर अश्रु की धारा बहने लग गई। गणेश को हृदय डोल गयो। बोले मेरे आराध्य है ये, और मैया लड्डू खावे के लिए इन पे हाथ उठाए रही है। दूसरी बार हाथ उठाए मारवे के लिए। कन्हैया वो लड्डू कौन ने खाए हैं? गणेश मूर्ति में से प्रकट हो गए। मारती वही मैया को हाथ पकड़ लियो, मैया लड्डू मैंने खाए हैं, कन्हैया ने नहीं खाए। तू जानती है कौन तत्व है? शिव को शिव जिसने बनाया, विष्णु को विष्णु जिसने बनाया, ब्रह्मा को ब्रह्मा जिसने बनाया, शिव ही शिवता हरि हरिता विधि जिन विदिता दई कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तू कृष्ण तत्व को नहीं जानती। कहकर भगवान गणेश मूर्ति में विग्रह में समाहित हो गए। मैया देखती रह गई, भगवान की माया से सब भूल गए। ऐसे गणेश हम सबका मंगल करें। ऐसी ही अनंत अनंत शुभकामनाओं के साथ में, अमृतमय शुभकामनाओं के साथ सभी को अनुराग हृदय बधाई।